अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक फ्रेंड्स। मैं आपको परफेक्ट वेब सॉल्यूशंस की तरफ से पाइथन 3 की इस वीडियो ट्यूटोरियल सीरीज़ के पार्ट 23 में खुशामदीद कहता हूँ। फ्रेंड्स, मेरा नाम इमरान कासिम है और आज के इस पाइथन 3 के वीडियो ट्यूटोरियल में हम सीखेंगे कि नेस्टेड फंक्शंस क्या होते हैं और नेस्टेड फंक्शन का स्कोप क्या होता है। इससे प्रीवियस ट्यूटोरियल्स में हमने फंक्शंस, ब्लॉक्स, लूप्स, नेस्टेड लूप्स के बारे में, इफ़ देन एल्स, इफ़ एल इफ़ के बारे में सीखा है। तो आज की इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम नेस्टेड फंक्शंस और उनके स्कोप के बारे में बात करेंगे। तो बगैर कोई देर किए चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो ट्यूटोरियल को। तो फ्रेंड्स, लास्ट वीडियो ट्यूटोरियल में हमने बात की थी वेरिएबल्स की, जिसको हमने देखा था कि किस तरीके से हमने स्कोप में, लोकल स्कोप में और ग्लोबल स्कोप में उसको यूज़ कर सकते हैं। इसी तरीके से हम फंक्शंस के अंदर नेस्टेड फंक्शंस क्रिएट कर सकते हैं, जिस तरीके से हम लूप्स के अंदर लूप्स और इफ़, एल इफ़ और इफ़ के अंदर नेक्स्ट इफ़ क्रिएट कर सकते हैं। यानी नेस्टेड इफ़ भी क्रिएट कर सकते हैं, नेस्टेड लूप्स भी क्रिएट कर सकते हैं। तो इसी तरीके से पाइथन 3 के अंदर हम नेस्टेड फंक्शंस भी क्रिएट कर सकते हैं और उनका स्कोप वैसा ही होता है जैसे हमने लास्ट वीडियो ट्यूटोरियल में स्कोप के बारे में डिस्कस किया था कि ग्लोबल स्कोप और लोकल स्कोप। तो चलिए इसकी प्रैक्टिकल एग्जांपल करके देखते हैं हम यहाँ पर। तो ये मैं सारे इसको कमेंट कर देता हूँ और यहाँ पर लाइन नंबर 38 से हम स्टार्ट करते हैं। तो सपोज कीजिए हमारे पास एक फंक्शन है वेलकम और उसके अंदर फिर हमारे पास एक नेम है इमरान, और ये एक्चुअली इसने इधर 4 ब्लॉक्स होने चाहिए थे। ये आई एम नॉट श्योर क्यों इसने 8 ब्लॉक्स लिए हैं। खैर एनीवेज, डेफ जो हमने वेलकम किया, फिर इसके अंदर हमने एक डिफाइन किया ग्रीटिंग्स। ग्रीटिंग्स आई थिंक ये एक्चुअली मेरे ख्याल में ये जो प्रॉब्लम है, लेट मी सी कि ये प्रॉब्लम क्यों है। वेलकम और यहाँ पर अब एक एक दो तीन चार, ये एक्चुअली यहाँ पे प्रॉब्लम है स्पेसिस यूजिंग टैब्स, और यहाँ पर हम देंगे 4। तो अब ये आई थिंक सही हो जाएगा। तो ये इसकी प्रॉब्लम थी। तो अब ये हो गया टैब साइज, और यहाँ पर हम इसको यूजिंग स्पेसिस और यहाँ पर 4 कर देते हैं। तो 4 स्पेसिस कर देते हैं, तो अब ये ठीक हो जाएगा। तो अब हमने इसके अंदर एक नेम का वेरिएबल लिया, तो उसको हमने कर दिया इमरान कासिम। अब नो डाउट हम यहाँ पर प्रिंट कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर आपको समझाने के लिए एक और फंक्शन क्रिएट करूँगा, ग्रीटिंग। और इस ग्रीटिंग के अंदर हम नेम वेरिएबल पास करेंगे और फिर हम यहाँ पर लिखेंगे प्रिंट नेम। तो दोस्तों, अब ये जो हमारे पास ग्रीटिंग फंक्शन है, ये नेस्टेड फंक्शन है, ये वेलकम फंक्शन के अंदर फंक्शन है। तो इसको हम बाहर एक्सेस नहीं कर सकते, इसका स्कोप भी लोकल स्कोप है। तो यहाँ पर अगर मैं इसको कॉल करता हूँ तो यहाँ पर कॉल सिर्फ कर सकता हूँ इस तरीके से, और इसको पास कर दूंगा नेम। अब आपने चंद चीज़ें गौर करनी है। यहाँ पर हर जगह मैंने नेम यूज़ किया, यहाँ पर भी नेम यूज़ किया, यहाँ पर भी नेम यूज़ किया, यहाँ पर भी ये नेम यूज़ किया और यहाँ पर भी नेम। अब डेफिनेटली अगर मैं यहाँ पर इसको पास नहीं करता ये नेम वेरिएबल, तो मैं डायरेक्टली इसको यहाँ पर भी एक्सेस कर सकता हूँ। देखिए, नेम को मैं यहाँ पर नहीं पास करता, बल्कि सिंपली मैंने यहाँ पर नेम लिख दिया और यहाँ पर मैंने ग्रीटिंग्स लिख दिया। अब चूँकि इस नेम का स्कोप जो है वो ग्लोबल है इस ग्रीटिंग के लिए। अब ये इस पूरी फाइल में ग्लोबल फंक्शन नहीं है, बल्कि ये इस वेलकम का लोकल फंक्शन है, लेकिन इस ग्रीटिंग के लिए ये जो है ये एक ग्लोबल फंक्शन है। इसी तरीके से अगर मैं एक और फंक्शन बाय का क्रिएट करता हूँ और उसमें भी प्रिंट नेम करता हूँ मैं, तो अब इन दोनों के लिए, ग्रीटिंग के लिए और बाय के लिए जो है, ये जो हमारे पास नेम फंक्शन है ये ग्लोबल है। तो ये इसको एक्सेस कर सकते हैं, लेकिन विद इन दीज ग्रीटिंग एंड बाय अगर हम कोई वेरिएबल क्रिएट करते हैं तो वो वेलकम एक्सेस नहीं कर सकता। अब जब मैं इस प्रोग्राम को रन करूंगा तो अब देखिए, ये जो हमने 2 कॉल्स की हैं ये एग्जीक्यूट नहीं होंगी। यहाँ पर मैं राइट क्लिक करके रन पाइथन इन टर्मिनल करता हूँ तो हमें कोई आउटपुट देखने को नहीं मिली। तो इसके लिए हमें सबसे पहले वेलकम फंक्शन को यहाँ पर कॉल करना होगा। अब जैसे ही मैंने वेलकम फंक्शन को कॉल किया तो ये सारे इसको नेम को असाइन करेगा, फिर इन 2 को डिफाइन करेगा, फिर यहाँ पर जब आएगा तो ग्रीटिंग्स को कॉल करेगा और ये मैसेज डिस्प्ले करेगा, फिर बाय को कॉल करेगा और ये वाला मैसेज दोबारा से इमरान कासिम डिस्प्ले करेगा। अब मैं इसको रन करता हूँ तो आप देख सकते हैं 2 टाइम इमरान कासिम हमें डिस्प्ले हुआ।
अगर ग्रीटिंग में मैं यहाँ पर नेम कर देता हूँ इरफान कासिम, तो ऑब्वियसली अब ये नाम जो है ग्रीटिंग के लिए चेंज हो जाएगा, लेकिन बाय के लिए चेंज नहीं होगा। आप देख सकते हैं यहाँ पर इरफान कासिम है और यहाँ पर इमरान कासिम है। अगर मैं यहाँ पर कर देता हूँ ग्लोबल नेम, तो अब मैं इसको रन करता हूँ अगर, तो अब आप देख सकते हैं कि पहले उसने इमरान कासिम किया, ग्लोबल नेम में उसने वैल्यू ली, फिर उसने नेम में इरफान कासिम मूव किया और उसने यहाँ पर प्रिंट कर दिया क्या, इरफान कासिम। लेकिन जैसे ही वो बाय के वेरिएबल में आया, तो अब ये जो नेम है, ये जो नेम हमने यहाँ पर ग्लोबल किया, ये सिर्फ इस ब्लॉक के लिए ग्लोबल है। तो उसने यहाँ पर दोबारा से इमरान कासिम हमें डिस्प्ले कर दिया, ये वाला जो ग्लोबल स्कोप है इसको डिस्प्ले कर दिया। तो ये थोड़ा सा, अब मैं अगर इसको यहाँ से कट करता हूँ और यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ, तो अब क्या होगा, अब ये ग्लोबली फंक्शन हमने डिक्लेयर कर लिया है। अब मैं इसको रन करता हूँ, तो अब आप देख सकते हैं दोनों जगह पर इरफान कासिम हो गया। अगर ये नेम यहाँ पर हो, इस जगह पे हो, तो ये अब ग्लोबल फंक्शन है इस ग्लोबल नेम के लिए, मतलब इस ग्रीटिंग के लिए हमने इसको चेंज किया है। जैसे ये ग्रीटिंग का मेथड ख़त्म होगा, ये नेम की प्रॉपर्टी भी ख़त्म हो जाएगी और यहाँ पर नेम जो होगा वो ये वाला एक्सेस नहीं, ये वाला सॉरी एक्सेस नहीं होगा, बल्कि ये वाला एक्सेस होगा। और ग्लोबल नेम यहाँ पर जो चेंज करेगा वो सिर्फ और सिर्फ जो है इसमें चेंजेस करेगा। तो यहाँ पर हम ग्लोबल अब नेम यूज़ नहीं कर सकते अपार्ट, अगर ये जो फंक्शन है, मतलब ये जो नेम है ये ग्लोबली हम डिक्लेयर करें। अब ये वेलकम का लोकल है, ये ग्लोबल नेम वेरिएबल नहीं है, ये वेलकम का लोकल वेरिएबल है। इनके लिए ये ग्लोबल है, मतलब इस सेंस में कि हम इसको एक्सेस कर सकते हैं विद इन बोथ दीज मेथड्स। लेकिन अगर हम ये ग्लोबल नेम को यूज़ करते हैं तो हमें कोई फ़ायदा नहीं होता, बल्कि वो कुछ इस तरीके से ही काम करेगा, देख सकते हैं। तो यहाँ पर ग्लोबल यूज़ करने के लिए हमें इस नेम को पहले इसको ग्लोबल करना होगा, फिर हम यहाँ पर ग्लोबल, अब यहाँ पर हम अगर मैं ले लेता हूँ तो मैं ग्लोबल नेम कर लेता हूँ यहाँ पर। अब मैंने यहाँ पर इमरान कासिम लिखा और यहाँ पर ग्लोबल नेम कर दिया। अब अगर मैं इसको रन करता हूँ, तो अब देख सकते हैं कि अभी भी हमारे पास वो इरफान और इमरान की सूरत में ही डिस्प्ले हो रहा है। क्यों? क्योंकि ये ग्लोबल जो है ये इस वेलकम के लिए है, तो इसको मुझे यहाँ से कट करके इधर पेस्ट करना होगा इस जगह पे। अब ये दोनों जगह पर इरफान कासिम चेंज कर देगा। तो आप देख सकते हैं अब ये हमें दोनों जगह पर इरफान कासिम दे रहा है, क्योंकि अब इसने ग्लोबल स्कोप वाले वेरिएबल को चेंज कर दिया है। अगर ये वाला जो समझने वाली जो चीज़ है, अगर ये वाला यहाँ पर फंक्शन होगा, तो ये सिर्फ और सिर्फ सॉरी आई एम श्योर ये 4 स्पेसिस ही हैं, तो ये 3 है, अब ठीक हो गया। तो ये जो है अब ये इसका लोकल वेरिएबल है, ये ग्लोबल स्कोप में नहीं है, ये लोकल स्कोप में वेरिएबल है। तो ये यहाँ पर इस ग्लोबल नेम का कोई हमें फ़ायदा नहीं होगा, ये इसी तरीके से काम करेगा। तो ग्लोबल जो होता है वो सिर्फ और सिर्फ ऐसे वेरिएबल्स के लिए, ग्लोबल जो कीवर्ड है वो ऐसे वेरिएबल्स के लिए जिसको हम आउटसाइड ऑफ एनी फंक्शन, मतलब मेन फाइल में क्रिएट करते हैं। विद इन मैथड अगर हम उसको क्रिएट करेंगे तो उसका स्कोप लोकल होगा, लेकिन इनके लिए वो ग्लोबल ज़रूर है, लेकिन ये इसको चेंज जो है वो नहीं कर सकते। इंडिविजुअली चेंज कर सकते हैं, लेकिन दोनों जगह पर चेंजेस इसकी नहीं कर सकते। तो दोस्तों ये था हमारे पास आज का वीडियो ट्यूटोरियल, जिसमें हमने नेस्टेड फंक्शंस के बारे में देखा और उनके स्कोप्स के बारे में देखा कि कैसे नेस्टेड फंक्शंस के अंदर हम वेरिएबल्स का स्कोप बना सकते हैं। आप इन फंक्शंस के अंदर नेस्टेड फंक्शंस और क्रिएट कर सकते हैं। इट इज़ ऑल अप टू यू, मकसद सिर्फ आपको समझाने का था। तो दोस्तों इस बात के साथ मैं अपने इस वीडियो ट्यूटोरियल को यहाँ पर ख़त्म करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो ट्यूटोरियल पसंद आया होगा और आप इसको लाइक ज़रूर करेंगे। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब करने के साथ साथ जो बेल का नोटिफिकेशन आइकन है उसको ज़रूर प्रेस करेंगे, ताकि आपको हमारी आने वाली हर नई वीडियो या सीरीज़ की नोटिफिकेशंस मिलती रहे। सो अपनी दुआ में याद रखिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो ट्यूटोरियल टिल द एंड। टेक केयर, गुड बाय एंड अल्लाह हाफिज़।